अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। वो कहते हैं ना कि 100 प्याज खाना 100 लितर खाना। अगर इसको प्रैक्टिकली आपको देखना है तो इस्लामाबाद हुक्मरानों की पिछले एक हफ्ते की कारकर्दगी देखें। वैसे तो उनकी 75 साल कारकर्दगी भी इससे मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन हम माजी में नहीं जाते, अभी एक हफ्ते की बात करते हैं कि निगरान वजीर आजम बलूचिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ताल्लुक बलूचिस्तान से, सियासी जमातें भी दावेदार हैं कि बलूचिस्तान के जख्मों पर मरहम रखेंगे, और यही बात हमारे पंजाबी दोस्त भी करते हैं। लेकिन उसके बावजूद पिछले एक हफ्ते के दौरान इस्लामाबाद में क्या कुछ हुआ, इसके हवाले से सोशल मीडिया भरी पड़ी है। हालांकि जो नाम निहाद कौमी मीडिया है उस पर यह चीज हाईलाइट नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर लाखों में ये चीज चली गई, और ये कारनामा है मौजूदा निगरान वफाकी हुकूमत का। बलूचिस्तान हुकूक मार्च 2 दिन पहले इस्लामाबाद पहुंचा और तकरीबन 22 से 23 दिनों का काफिला बलूचिस्तान से निकला और तौसा पंजाब से गुजरता हुआ इस्लामाबाद पहुंचा। रवात के पास जब ये काफिला पहुंचा तो पुलिस ने रोक लिया, और डॉक्टर माहिरुम की सरबराही में ये खवातीन और नौजवानों का काफिला, जिसमें छोटे दूध प्याग बच्चे भी शामिल थे, उनको ये कहा गया कि आप इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकते। उसके लिए जो पुलिस के पास आर्ग्यूमेंट है, वो आर्ग्यूमेंट ये है कि आप ग्वादर में शनाख्ती कार्ड चेक करके पंजाबियों को कत्ल करवाते हैं, कत्ल करते हैं, इसलिए आप इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकते। हालांकि डॉक्टर मारून कहती है कि इस्लामाबाद सबका है, हम प्रेस क्लब जाएंगे, पुरअमन मार्च है, लेकिन उस पुलिस अफसर का जो रवैया है और उसका जो लहजा है, उसमें सारे बलोच गुनहगार साबित कराने की कोशिश की जा रही है। यह काफिला, उसके साथ रवात के पास क्या हुआ आधी रात को, छोटी छोटी क्लिप्स हैं 3, 4, 5, वो इसमें वीडियो में ऐड कर रहा हूं, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये इस्लामाबाद की इंतजामिया, ये हुक्मरान या तो बिल्कुल बेहिस है, या उनके जो एडवाइजर हैं वो नाअहल हैं कि इनको 100 प्याज भी खिलाते हैं और 100 लितर भी खिलाते हैं। हमारा क्या, हम नहीं रहते, सिर्फ आपका नहीं है, पंजाबियों सबका शहर है, मजदूरों का शहर है, मेहनत कश का शहर है, आप जैसे मजदूर भी है। ग्वादर सबका शहर है। कार्ड देख कर आपने गोलियां मारी थी ना, कहाँ? क्वेटा में। माँ में जाकर पंजाबी है, नाई है पंजाब का, मैर ने कहो मार दो। हमारे दोस्तों का हाल है जो आज ने मारा इनको, ये आप लोग देख सकते हो। चार्ज करके आगे आदमी लगा खुद लड़ेंगे, जाओ चलो मेरे देखो चलो गाड़ी तो आगे
इसको उठा उठा इसका मोबाइल उठा उठा मोबाइल सामने मैडम आपने ये क्लिप्स देख ली। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि ये काफिला जिसको रोका गया, जिस पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आधी रात को खुली सड़क पर, जिसमें खवातीन बच्चे शामिल थे और नौजवानों को तशद्दुद किया गया, और पुलिस का रवैया सहाफियों के साथ भी इंतहाई भयानक था, और खवातीन और इन बच्चों के साथ और नौजवानों के साथ भी इंतहाई भयानक था। और उनका ये कहना था कि आप सारे गुनहगार हो, जो कुछ बलोचिस्तान में हो रहा है, जो ग्वादर में हो रहा है, जो तुर्बत में हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, आप सारे गुनहगार हो बलोच। हालांकि ये काफिला बलोचिस्तान से ये दाद फरियाद लेके इस्लामाबाद पहुंचा कि यहां इंसाफ मिलेगा और ये बात हमारी सुनी जाएगी, लेकिन वो कहते हैं कि हमें सबक नहीं सीखना, हमें नहीं बात माननी। उसके बाद ये हुआ कि सोशल मीडिया पर ये जो मूवमेंट थी, या ये जदोजहद थी, या ये काफिले के हवाले से जो खबरें थी, वो आलमी सतह पर लाखों लोगों तक पहुंच गई। हालांकि आपने ये कोशिश की कि मौजूदा जो हमारी नाम निहाद कौमी मीडिया है, ये उस पर खबर ना आए, लेकिन आप कहाँ खबरों को रोक सकते हैं? मेरे ख्याल में ये अंदाजा निगरान वजीर आजम काकर साहब को भी नहीं है, और हमारे जो मुनसिफ हैं उनको भी ये अंदाजा नहीं है कि ये अब दौर नहीं रहा खबरों को छुपाने के हवाले से। मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि इस काफिले को रोकने के हवाले से, तशद्दुद करने के हवाले से, वाटर कैनन का इस्तेमाल करने के हवाले से, खवातीन बच्चों को थानों में ले जाकर बंद करने के हवाले से बीबीसी ने एक छोटी सी खबर चलाई, और मलाला यूसुफजई ने उस खबर को रीट्वीट किया और इन काफिले के साथ, खवातीन के साथ, बच्चों के साथ यकजहती का इजहार किया। वो सिर्फ ट्वीट 4.25 लाख लोगों ने देखी है। इसी तरह HRSP, एमनेस्टी इंटरनेशनल और बाकी जो इंसानी हुकूक के इदारे हैं, उन्होंने भी इसी इशू को हाईलाइट किया सोशल मीडिया पर, और लाखों लोगों तक ये चीज़ पहुंची, और वहाँ लाखों लोगों की तरफ से इस पे रद्द अमल आया। हुक्मरानों की, इंतजामिया की, इस्लामाबाद की मजम्मत की गई, और काफ़ी आलमी सतह के ममालिक की तरफ से पाकिस्तान से ये मुतालबा किया गया कि इन खवातीन को, बच्चों को रिहा किया जाए। उसके बाद वही हुआ, 100 प्याज 100 लितर इंतजामिया की दौड़े लग गई, और यह कोशिश की गई कि हमने कुछ नहीं किया, हमने उनको महफूज जगह दी, हम उनको महफूज जगह पे वापस भेजना चाहते हैं, कोई तशद्दुद नहीं हुआ। उसके बाद पिछले 3 रोज से वज़ारत दाखिला की तरफ से, निगरान हुक्मरानों की तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि हम मासूम हैं, हमने कुछ नहीं किया। हालांकि जो बदनामी होनी थी वो हो चुकी, जो खबर दुनिया लेवल तक जानी थी वो एक मरतबा फिर चली गई, और आपको मजम्मत भी उठानी पड़ी, शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी, और उसके बाद आप इसको छुपाने और मिन्नतें करने में मसरूफ़ है कि हमने कुछ नहीं किया। हालांकि आपकी नाअहली, आपकी अक्ल की हद तो यह है कि आप एक कमेटी बनाते हैं, और उस कमेटी की सरबराह जो है वो साबिक एक ब्यूरोक्रेट को बनाते हैं, फवाद हसन फवाद को, और उसमें 3-4 आप जो वज़रा निगरान उसमें शामिल कर देते हैं, जिनका भी सियासत से, कौमों के हुकूक से, उनके बेसिक बुनियादी इश्यूज से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। ये कमेटी आप उस वक्त बना देते हैं जब ये सब कुछ हो चुका, तशद्दुद हो चुका, खवातीन और बच्चों को घसीटा गया सड़कों पर, और ये खबर दुनिया लेवल तक, लाखों लोगों तक पहुंच चुकी कि इस्लामाबाद ने अपने शहरियों पर न सिर्फ तशद्दुद किया, उनके साथ नफरत का इजहार किया, और ये कहा कि आप
पंजाबियों को और बाकी कौमों को, लोगों को ग्वादर में और बाकी शहरों में कत्ल करते हैं, तो इसलिए आपको इस्लामाबाद में दाखिल होने का हक नहीं है और इंसाफ मांगने का भी हक नहीं। यही बेहसी ना सिर्फ हुक्मरानों में है, हमारे इंसाफ के इदारों में है कि किसी ने नोटिस नहीं लिया कि क्या कुछ इस्लामाबाद में हुआ ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ और नौजवानों के साथ। उसके बाद यही काफिला, यही लोग इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं। पिछले 2 रोज से एहतजाज हुआ। अगले रोज कुछ सियासी जमातों के रहनुमा वहां पहुंचे, हालांकि वो रहनुमा नहीं पहुंचे जो पिछले माह कोयटा गए और वो दावेदार हैं कि बलूचिस्तान के जख्मों पर मरहम रखेंगे। यही बात मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने कोयटा में बैठकर की, और यही बात साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कोयटा में की जब सरफराज बुगटी उसकी जमात में शामिल हुए। और वो कहते हैं कि हमें पता है कि बलूचिस्तान के दुख क्या हैं और बलोचों के दुख क्या हैं, हम उसका इलाज जानते हैं, उसका हल जानते हैं, लेकिन आप इस पुरतशद्दुद वाक़े की मजम्मत भी नहीं करते। इस्लामाबाद में होते हुए या इस्लामाबाद कुछ घंटों की मुसाफत पे होते हुए आप वहां तशरीफ नहीं लेके जाते कि शायद कोई नाराज ना हो जाए। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।